जय श्री कृष्ण भक्तजनों। कच्छप अवतार की कथा। ये हमारे भगवान का तीसरा अवतार है, कच्छप अवतार। आज हम उनकी कथा श्रवण करेंगे। जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीन लोग श्री रहित मतलब लक्ष्मी जी के रहित हो गए, तब इंद्रादि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर अजित भगवान के धाम को गए और वहां उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मतने का उपाय करो। मंद्याचल, मतनी और वास की नाग को नेति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय ना करना, और फिर उनके रत्न निकलेंगे, उनका लोभ ना करना। अंत में अमृत मिलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंद्याचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट हो उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुँचे। वासुकी अमृत के लोभ से नेति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवताओं और असुरों के पकड़े रहने पर भी उनकी भार की अधिकता और नीचे और आधार न होने के कारण मंद्याचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब कराया मिट्टी में मिलते देखकर उन सबों का मनोबल टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह सब विघ्नराज श्री गणेश जी की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों में प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीलामय भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्व समर्थ हैं, परंतु कार्यभार में श्री गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है, उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों का परामर्श दिया तो सभी लोग उधर गणेश जी की पूजा में लगे। जब भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल और विचित्र कश्यप का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंद्याचल को धारण कर रखा, तब देवता और दैत्य फिर उसे बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। बोलो कश्यप भगवान की जय, बोलो कश्यप अवतार की जय। भगवान कश्यप से मंद्याचल को धारण किए हुए थे। विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ ही रहते थे। एक तीसरा रूप भी धारण करके मंद्याचल को अपने हाथों में दबाए थे कि कहीं उछल न जाए। मथते बहुत देर हो गई, परंतु अमृत न निकला। तब भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ कर दिया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा शिव सनकादि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों में की ध्वनि मिलकर समुद्र की भगवान जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कालकूट विष प्रकट हुआ। उसे त्रिलोक जलने लगा तो उसे देवादिदेव महादेव ग्रहण किए। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्च सेवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी ललायित थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया।
कल्प वृक्ष बिना किसी की परीक्षा लिए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ण को प्रस्थान कर गई। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वरण किया। वरुणी देवी को दैत्यों ने भी बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं तो भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अत्यंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए भगवान धन्वंतरी जी महाराज दैत्यों ने उसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। दैत्यों को मोहित कर मतलब उनको मोहित कर दिया भगवान ने। अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। बोलो मोहिनी अवतार की जय, बोलो मोहिनी भगवान की जय। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा। उसे अमृत पिला ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बता दिया, और परंतु भगवान के चक्र ने उसके सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी वह नहीं मरा। इसलिए उसे ग्रहों का स्थान दिया गया। राहु जब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत भी पी लिया। भगवान आश्रय ही था, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय।